मेरा नाम अवनी है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं आज भी उस दिन को याद करके रो देती हूँ जब मेरा दिल एक पल में टूट गया था। मेरे पापा और विराज के पापा बचपन से दोस्त थे। दोनों फैमिलीज एक ही बैंगल में रहती थी। विराज मुझे हमेशा से अपना समझता था। हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल रही थी। वो खुद मुझसे शादी करने को तैयार था। मैं भी उसके इंतजार में थी। लेकिन जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उस दिन सुबह मैं सो रही थी। रिया, विराज की बहन, मुझे जगाने आई। अवनी, उठ जा, आज तेरी शादी है, उसने हंस के कहा। मैं मुंह बनाती उठी। यार भाभी, मैंने कहा था शादी कल रख लो। आज ही कॉलेज के पेपर्स खत्म हुए हैं। पर अंदर से मैं बहुत खुश थी। आज विराज मेरा होने वाला था। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली, पूरा घर भूचल बन गया। सुनील, रिया का पति, विराज का कॉलर पकड़े चिल्ला रहा था। तू मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? विराज के साथ एक लड़की थी, दुल्हन के कप्तान में। उसने शादी कर ली थी किसी और से। मेरे सामने मेरा दिल एकदम से रुक सा गया। आंखों से आंसू बहने लगे। विराज, ये क्या किया ट्यून? मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकल पाया। विराज ने ठंडे लफ्जों में कहा, हाँ, मैंने शादी की है। किसी को कोई सफाई नहीं दूंगा। उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और अंदर चला गया। पूरा घर सुन हो गया। मेरे पापा, विराज के पापा, सबके चेहरे पे घम था। रिया रो रही थी। मैं अपने कमरे में भागी और दरवाजा बैंड करके रोने लगी। उस रात मैं सोचती रही, विराज मुझसे प्यार करता था ना, फिर ये क्यों? क्या मैंने कुछ गलती की थी? अगले दिन से घर में सन्नाटा छा गया। विराज उस लड़की को, सीमा, लेकर आया था। मैं उससे दूर रहती, पर दिल के अंदर एक आग सी जल रही थी। दिन गुजरते गए। सीमा प्रेग्नेंट थी। घर वाले धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करने लगे। मैं कॉलेज जाने लगी, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती। लेकिन हर रात विराज की याद आती। उसके ठंडे लफ्जों की, उसके हाथ में सीमा का हाथ पकड़ने की। मैं सोचती, क्या उसने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं था? फिर एक दिन सीमा की तबीयत खराब हो गई। डांट से वो तड़प रही थी। मैं उसको संभालने लगी। हॉस्पिटल में उसने मुझे अपने पास बुलाया। ऑक्सीजन मास्क में उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। अवनी, विराज मेरा पति नहीं है, ये बच्चा भी उसका नहीं। उसके मुंह से ये लफ्ज निकालते ही मेरी सांसें रुक गई। उसने कुछ और नहीं कहा और वो चली गई। सीमा की मौत के बाद विराज का बेटा रुद्रा पैदा हुआ। पूरा घर उदास था। लेकिन मैं रुद्रा को अपने सीने से लगा लेती। उसके छोटे छोटे हाथ, उसकी मासूम आंखें देखकर मेरा दिल पिघल जाता। लोग कहते, अवनी इस बच्चे को इतना प्यार क्यों देती है? मैं खुद को समझाती, शायद इससे अपना दर्द भूल जाती हूँ। 2 साल गुजर गए। घर वाले फिर से विराज और मेरी शादी की बात करने लगे। मैंने एक शर्त रखी, 2 साल तक मुझे हाथ भी नहीं लगाना। विराज ने गुस्से में मान लिया। शादी हो गई। पर मैं अपने कमरे में ही रहती, विरज दूर। हर रात मैं सोचती, क्या ये सजा है? उसने मुझे तूतने दिया था, अब मैं उसको तूतने दे रही थी। लेकिन अंदर से मैं खुद भी तड़प रही थी। उसके बिना जीना मुश्किल हो रहा था। रुद्रा अब 2 साल का हो गया था। उस दिन उसकी सालगिरह थी। मैंने पार्टी की, केक बनाया। सब आ गए थे। लेकिन विराज नहीं आया। रात बहुत हो गई थी। मैं इंतजार करती रही। आंखों में आंसू थे। अचानक दरवाजा खुला। विराज अंदर आया। सूट में बिल्कुल हैंडसम लग रहा था। रुद्रा उसके गले से लिपट गया। मैं मुंह फेर के आंसू पोंछने लगी। उस रात मैंने डिसाइड कर लिया, अब और नहीं सहती। मैं उसके कमरे में चली गई। विराज, मेरी आवाज कांप रही थी। मुझे सच बता दो, सीमा के बारे में। विराज ने मुझे देखा। उसकी आंखों में दर्द था। फिर वो बोलने लगा। जो सच सुना, उसने मेरी दुनिया हिला दी। सीमा उसके दोस्त विकास की पत्नी थी। उनकी लव मैरिज हुई थी। पर विकास के घर वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। विकास ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने आने वाले बेटे के नाम कर दी थी। फिर विकास की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मरते वक्त उसने विराज से वादा लिया था, मेरी पत्नी और बच्चे को बचाना। सीमा के ससुरल वाले उसको जान से मरना चाहते थे, प्रॉपर्टी छीन लेना चाहते थे। विराज ने सीमा को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया ताकि कोई उंगली ना उठा सके। सबको सच छुपाया ताकि बच्चे की जिंदगी सुरक्षित रहे। मैं सुनते सुनते रो पड़ी। तो तुमने मुझे इतना दर्द क्यों दिया? क्यों नहीं बताया? विराज ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं चाहता था तू खुश रहे,
पर जब सीमा ने तुझे सच बता दिया था तब भी मैं चुप रहा क्योंकि वादा था। लेकिन अब सब खत्म है अवनी। उस रात दोनों के बीच जो हुआ वो सिर्फ जिस्म का मिलान नहीं था। 2 साल की तड़प, 2 साल का इंतजार, 2 साल का दर्द, सब एक हो गया। मैं उसके बहों में थी और वो मुझे अपना बना रहा था। प्यार की वो बरसात थी जो कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज हम दोनों एक हैं। रुद्रा हमारा बेटा है। रिया और सुनील का बेटा भी हमारे साथ खेलता है। घर में फिर से खुशियां हैं। जिंदगी में कभी कभी जो हम देखते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं होती। हर रिश्ते के पीछे एक कहानी होती है। कभी लोग बड़े दिल से किसी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। और प्यार प्यार सबसे बड़ी ताकत है। अगर दिल साफ हो तो हर दूरी मिट जाती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि आपको सबसे ज्यादा क्या छुआ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और सच्ची इमोशनल कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखना और कभी किसी को जज मत करना बिना उसकी पूरी कहानी जाने। मैं अवनी और ये मेरी और विराज की सच्ची प्यार की दास्तान थी।